हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज विद रागिब। आइए स्टार्ट करते हैं, पिछला क्लास को कंटिन्यू करते हैं। खिलजी डायनेस्टी पढ़ रहे थे। अब खिलजी डायनेस्टी में सेकंड रूलर कौन आएगा? तो अलाउद्दीन खिलजी आएगा। इसका रूलिंग पीरियड 1296 एडी से लेकर 1316 एडी तक रहता है। एक्चुअल नेम जो था अलाउद्दीन खिलजी का वो अली गुरसक था, अली गुरसक। और ये पहला तुर्की सुल्तान जो था दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन खिलजी जो था वो पहला तुर्की सुल्तान था। दिल्ली सल्तनत का पहला तुर्की सुल्तान था ये, जो सेपरेटेड किया था रिलीजन को फ्रॉम पॉलिटिक्स। ये सेपरेट कर दिया था रिलीजन को पॉलिटिक्स से, मिलाया नहीं था पॉलिटिक्स को और रिलीजन। जो रिलीजन है और जो पॉलिटिक्स है उस दोनों को मिलाया नहीं, दोनों को सेपरेट रखा था। तो ऐसे करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। और इसने रूल्स और ऑर्डर ऑफ शरीयत मतलब वही इस्लामिक रूल। तो ऑर्डर ऑफ जो इस्लामिक नियम है या फिर ऑर्डर ऑफ जो शरीयत है सेम होता है। तो ऑर्डर ऑफ शरीयत या इस्लामिक रूल जो था, इसको क्या किया था, इस चीज से पॉलिटिक्स को अपना जो करने का तौर तरीका था, उसका जो जिस तरीका से वो अपने इम्प्लीमेंट करना चाहता था राज्य में तौर तरीका, ठीक है, तो उस चीज को इंडिपेंडेंट रखा था। रूल एंड ऑर्डर ऑफ शरीयत से ये क्या था, इंडिपेंडेंट रखा था पॉलिटिक्स को, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट जो था बर्नी दिया था, ये स्टेटमेंट कि इसने कौन था ऐसा दिल्ली सल्तनत का रूलर? तो ये अलाउद्दीन खिलजी था। ऐसा स्टेटमेंट बर्नी दिया है कि रूल्स एंड ऑर्डर ऑफ शरीयत से इसने क्या किया था, इंडिपेंडेंट रखा था दिल्ली सल्तनत को। दिल्ली सल्तनत का ऐसा कौन सा रूलर था, किसके बारे में ऐसा बर्नी स्टेटमेंट दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में दिया था। ये जो था, देखिए, ये वांट टू लॉन्च नया रिलीजन, एक नया रिलीजन, खुद एक नया रिलीजन लाना चाहता था, ठीक है। इस्लामिक तो छोड़िए, इसलिए है कि ऑर्डर ऑफ शरीयत और इस्लामिक जो है, इसे भी आप देख सकते हैं कि इसका खुद एक मेंटेलिटी थी कि ये लॉन्च करना चाहता था एक नया रिलीजन, बट ये कर नहीं पाया था। उलमा वगैरह इसका अपोज किए थे, ठीक है, तो ये कर नहीं पाया था। उलमा क्या होता है? उलमा होता है कि आप जैसे शरीयत हो गया, इस्लामिक जो हो गया, तो उसमें जो हायर क्लासेस वाले लोग होते हैं उसी को उलमा बोलते हैं। जो हाई क्लास के, मतलब आप नोबेल्स बोल सकते हैं, हाई टाइटल्स बोल सकते हैं, ठीक है, उस फील्ड में जो होते हैं, वही उलमा जो थे वो इसको करने नहीं दिए थे, अपोज किए थे इस चीजों को, ठीक है। फिर ये जो था पहला सुल्तान था दिल्ली का, जो क्या था, लाया था, इंट्रोड्यूस किया था स्टैंडिंग आर्मी। स्टैंडिंग आर्मी क्या होता है? स्टैंडिंग आर्मी मतलब होता है कि वैसा आर्मी जिसको परमानेंट जॉब मिला, ठीक है, जो परमानेंटली जॉब में है। मतलब कहने का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि जब वार हो रहा है तो उसको रिक्रूट किया गया है, रिक्रूटेड है वो, और जब वार खत्म हुआ, पीस हो गया, मतलब कहीं कोई वार नहीं हो रहा, शांति अमन का चैन वाला सिनेरियो क्रिएट हो गया है, तो वहां पे उसको हटा दिया गया। ऐसा नहीं है, वो स्टैंडिंग आर्मी था, परमानेंट था, उसका जॉब परमानेंट के तौर पे रखा गया था, ठीक है। तो ये स्टैंडिंग आर्मी जो पहली बार दिल्ली सल्तनत में कौन सुल्तान लाया? तो अलाउद्दीन खिलजी लाया, ठीक है। डायरेक्ट सवाल से पूछेगा तो स्टैंडिंग आर्मी कौन लाया, इंट्रोड्यूस किया? अलाउद्दीन खिलजी किया है, पहला सुल्तान था दिल्ली का, यही करने वाला था। और इसको जो है ये पेड करता था सैलरी, ठीक है। इसको ये सैलरी देता था, कैश के तौर पे सैलरी देता था और ईयरली देता था। सैलरी जो था वो आर्मी को कैश के तौर पे देता था और ईयरली देता था, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक भी स्टैंडिंग आर्मी लाया था, वो मंथली सैलरी देता था, पेड करता था। खैर वहां पे आएंगे तो देखेंगे, इसके बाद तुगलक जो डायनेस्टी आएगा। अब देखिए, ये स्टैंडिंग आर्मी जब लाया था तो उसमें वो दो चीज रखा था। वहां जो उसका जो घोड़ा था और वो जो भी आर्मी है, तो उसका जो चेहरा का एक स्केच बनाया जाता था, ताकि कहीं ये ना हो कि मिसगाइड ना हो कि हम पैसा किसको दे रहे हैं। तो जो पैसा देने वाला होता था तो वो उसके पास वो रिकॉर्ड रहता था, ठीक है। तो इस मिसगाइडनेस के वजह से चेहरे का एक बनाया जाता था स्केच। तो हुलिया सिस्टम बोल सकते हैं आप। तो ये कौन लाया था पहली बार? दिल्ली सल्तनत में तो अलाउद्दीन खिलजी लाया था। और डाक सिस्टम मतलब ये घोड़े पे एक दाग दिया जाता था कि कहाँ का ये घोड़ा है, ठीक है। तो ये चीजें इजी कन्वीनियंट के लिए ये चीज को लाया गया था। तो घोड़ा हुलिया सिस्टम बोल सकते हैं और चेहरे दाग सिस्टम बोल सकते हैं, ये लाया गया था आपको दिल्ली सल्तनत में पहली बार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। अब ये चीज को कॉपी किया था आपका शेर शाह सूरी भी मुगल में कॉपी किया था। खैर वो वहां पे आएगा तो बताएंगे, थोड़ा सा लिंक है इसलिए थोड़ा सा उसको मैं बता दिया, हाईलाइटेड कर दिया हूँ। अभी देखिए क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एबलिश किया था, ये खत्म कर दिया था एकता सिस्टम को। एकता सिस्टम जो इल्तुतमिश लाया था उसको, ये एकता सिस्टम को खत्म कर दिया। एकता सिस्टम मतलब प्रोविंस का कोई हेड होता था। तो यहाँ पे क्या किया, एकता सिस्टम को एबलिश किया। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रोविंशियल जो आपका गवर्नमेंट, आपका जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट वाला जो सिस्टम हो गया, उसको क्या कर दिया ये वो भी क्या हो गया, साथ साथ में गवर्नमेंट पावर जो था, गवर्नमेंट का जो भी अगर पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जो भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पावर है, उसको क्या हो गया, वो भी खत्म हो गया, साथ साथ एबलिश हो गया।
हाँ तो देखिए, तो ये प्रोविंशियल गवर्नर पावर जो था वो भी एब्लिश्ड हो गया। अगर हम बोल रहे हैं कि एकता सिस्टम एब्लिश्ड है, मतलब प्रोविंशियल गवर्नर पावर को भी ये क्या हो गया, एब्लिश्ड हो गया, क्योंकि एकता कुछ और नहीं प्रोविंस होता है। तो प्रोविंस में अब कोई पावर ही नहीं रहा, एकता ही खत्म हो गया। तो अब ऐसा नहीं है ना कि एकता में क्या था कि कोई आपको एक एरिया दे दिया गया, उसमें एक प्रोविंस हो गया, उसका हेड होता था कोई, तो उसका हेड होता था तो वहां का सारा कुछ वो देखता था। अब क्या है कि एकता ही हट गया, तो वहां का कुछ ऐसा सिस्टम ही नहीं है कि कोई प्रोविंस का गवर्नर होगा, कोई प्रोविंस का हेड होगा, कोई प्रोविंस के पास पावर होगा। तो ये चीजें साथ साथ, ये दूसरा स्टेटमेंट में ऐसे भी बोल सकता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट को हाईलाइटेड किया हुआ है और पूछा हुआ है। सारे सवाल है, सारे में सवाल जो यहाँ पे करवा रहा हूँ सारा पूछा हुआ ही है, सब सारा का कंपाइलेशन करके मैंने यहाँ पे रखा है सारी चीजों को एक साथ एरिया का। अब देखिए ये चीजें हुई। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि ये सिस्टम को ये खत्म होता है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 4 ऑर्डिनेंस लाता है ये अलाउद्दीन खिलजी जो होता है, 4 ऑर्डिनेंस लाता है। जिसमें क्या था, ये ऑर्डिनेंस एक्चुअली इसलिए लाता है क्योंकि नोबल्स जो हाई क्लासेस के लोग थे, ठीक है, हाई टाइटल्स के लोग थे, वो क्या कर रहे थे, बहुत उसके वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा था या उसके वजह से किसी तरह से इसको दिक्कत ना हो, इसलिए इसने 4 ऑर्डिनेंस लाया। जिसमें था फ्री ग्रांट ऑफ लैंड। क्या था, जो भी लैंड फ्री ग्रांट किया गया था, ठीक है, उसको क्या किया इसने, इलीगल करार दिया और अपने में ले लिया, उसको ऐड कर लिया, उसको सरकारी भूमि में बना दिया, खालसा लैंड बना दिया, खालसा लैंड, जो कि जितना भी आपको गिफ्ट के तौर पे दिया गया हो या पेंशन के तौर पे दिया गया हो, ठीक है, या चैरिटी के तौर पे दिया गया, वो सारे लैंड को क्या किया इसने अपने इलीगल करार के अपने में ले लिया, खालसा लैंड कहला गया। वो खालसा लैंड मतलब वही सरकारी लैंड उसका हो गया अब सारा। तो वो लैंड, चूंकि ये सिस्टम ये लाया कि वो सारे को इलीगल करार दिया, तो ज्यादा खालसा लैंड किस में था, ये भी सवाल पूछता है कि अलाउद्दीन खिलजी में ही सबसे ज्यादा खालसा लैंड, लार्ज स्केल पे खालसा लैंड किस में देखा जाता है, तो अलाउद्दीन खिलजी में देखा जाता है। दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान में, तो दिल्ली सल्तनत के अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान था तो उस वक्त ये देखा जाता है, ठीक है। तो एक ऑर्डिनेंस पहला इसका ये था। दूसरा स्पाई सिस्टम लाया, या इंटेलिजेंसी डिपार्टमेंट बोल सकते हैं, गुप्तचर बोल सकते हैं। तो एक्चुअली ये इसलिए लाया कि पता चले कि नोबल्स इसके बारे में क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या कह रहा है और क्या कहता है और क्या करता है। इसलिए एक स्पाई सिस्टम लाया कि अभी हमारे सामने ये कुछ बोल रहा है लेकिन पीछे क्या कर रहा है, तो इसलिए यह स्पाई सिस्टम लाया। फिर ये क्या किया, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक जितना भी है, जो जिसके वजह से आप क्या कर सकते हैं, अपने होश में नहीं रहते हैं, होशोवास में नहीं रहते, जैसे गैम्बलिंग वगैरह हो गया या फिर आपका ड्रिंक जैसे वाइन वगैरह हो गया, ठीक है। तो जितना भी अल्कोहलिक सब्सटेंसेस था, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक था, उसको क्या किया, ये बैन कर दिया, ठीक है। स्पाई सिस्टम लाया, इसको बैन किया। फ्री ग्रांट ऑफ लैंड जो था उसको भी क्या कर लिया, छीन लिया, बैन कर दिया, जो था उसको ले लिया अपने में। और नोबल्स और आमिर्स, ये सब क्या हाई क्लासेस, हाई टाइटल्स लोग थे, तो ये इनको आपस में सोशल गैदरिंग जो था वो बैन कर दिया। सोशल गैदरिंग नहीं होना चाहिए और इंटर मैरी नहीं होना चाहिए, और मतलब मैरिज भी करना है अगर तो विदाउट परमिशन नहीं है, आपको परमिशन लेना पड़ेगा, आफ्टर देन आप मतलब कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से था, वो डिपेंड करता है सुल्तान पे कि वो उसको रजामंदी देता है या नहीं देता, ठीक। और इसने इंट्रोड्यूस किया था एक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है कि मान लीजिए कि स्कार्सिटी वाला जब सिनेरियो क्रिएट होता है, तो उस समय क्या होता है, अफोर्डेबल रेट पे क्या होता है कि प्रोवाइड किया जाता है कमोडिटीज वगैरह, स्पेशली आप फूड ग्रेन्स देख लें होता है, तो वो चीज भी ये इंट्रोड्यूस किया था। तो अलाउद्दीन खिलजी कौन था दिल्ली सल्तनत का सुल्तान जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, सीधे ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो अलाउद्दीन खिलजी। तो ये मेन है कि ये हुआ किसके पीरियड में, तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। तो ये चीज आपको मेन फोकस करना है कि ये सारी चीजें हुआ है किसके दौरान, तो अलाउद्दीन खिलजी के दौरान हुआ है, उसी के पीरियड में हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कि पहला सुल्तान तो ये दिल्ली का था किया। अब टैक्सेस और लैंड रेवेन्यू पे जो टैक्सेस लगाया था, लैंड पे जो टैक्सेस लगाया था, लैंड से जो रेवेन्यू ले रहा था, वो जो कितना था, वो 1/2 था, यानी 50% था किसका, प्रोड्यूस का। जितना वो प्रोड्यूस हो रहा है ना, उस प्रोड्यूस का 1/2 था, यानी उस प्रोड्यूस का 50% उसने टैक्स लगा रखा था, ठीक है। तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक भी किया था, लेकिन ये फुल्ली नहीं था, इसका फिक्स्ड था, ये एकदम मोहम्मद बिन तुगलक भी किया था 50% अपना, लेकिन टैक्स लगाया था। लेकिन ये जो इम्प्लीमेंट किया था, ये फुल्ली था, एकदम फिक्स्ड था, ठीक है। उसका दबाव पे था, बताएंगे वो आएगा, तो सिर्फ वहां पे कनेक्ट किए हम आपको। अब ये यहाँ पे क्या किया कि जैसे टैक्स लगाया था लैंड पे, मतलब ये क्या हो गया कि एक्चुअल इनकम पे जो टैक्स लेने वाला था वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी था, या फिर किसके पीरियड में 50% दिल्ली सल्तनत के कौन से सुल्तान के किसके पीरियड में 50% टैक्स कर दिया गया था, लैंड रेवेन्यू दिया गया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में दिया गया था, अलाउद्दीन खिलजी ही था उस समय। तो ये जो 50% है, ये एक्चुअल इनकम के हिसाब से लिया गया टैक्स यहाँ पे, ठीक है। एक्चुअल प्रोड्यूस के लिया जा रहा है, मतलब एक्चुअल जो इनकम हो रहा है उसका 50% टैक्स लिया जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या किया था, 2 चीज हुआ था, ये इंट्रोड्यूस किया था लैंड मेजरमेंट सिस्टम इसने इंट्रोड्यूस किया था।
तो लाइन मेजरमेंट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया है दिल्ली सल्तनत में सुल्तान तो अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो डायरेक्ट पूछेगा इस तरह से, और ये सब सारे सवाल पूछे हुए हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी लाया था जिसमें लाइन मेजरमेंट जैसे बिस्वा या मसाहट जो है आपका, ये लैंड मेजरमेंट सिस्टम ही है, ठीक है। बिस्वा जो होता है आपका 1 बीघा का 1/20 कर लीजिए, तो वही आपका क्या होता है, बिस्वा होता है। तो इस हिसाब से क्या हुआ था कि लैंड मेजरमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग उसने टैक्स लेता था, ठीक है। वो कल्टिवेटेड एरिया पे जो टैक्स लगाता था वो मेजरिंग करके लेता था टैक्स, ठीक। तो ये चार्जिंग करता था टैक्स बाय मेजरिंग लैंड को, या चार्जिंग करता था रेवेन्यू, जो लैंड रेवेन्यू लेता था वो कैसे लेता था, बाय मेजरिंग लैंड को मेजर करके ये टैक्सेस लगाता था, जिसको बिस्वा और मसाहट भी बोलते हैं। लैंड मेजरमेंट सिस्टम है ये, जो कि अलाउद्दीन खिलजी के पीरियड में आया है, ठीक है। इंट्रोड्यूस किया लैंड मेजरमेंट सिस्टम को तो अलाउद्दीन खिलजी किया है, ठीक। तो इस तरह से वो चीजें को ले रहा था, और इसी चीज को सही से इंप्लीमेंट हो इसलिए एक ये लाया दीवाने मुक्त खराज, ठीक है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है। दीवाने मुक्त खराज कौन लाया है, सीधे पूछेगा अलाउद्दीन खिलजी। क्या है दीवाने मुक्त खराज, तो एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट है जो ये डायरेक्ट ये लाया, ये कौन लाया, कौन इंट्रोड्यूस किया, तो अलाउद्दीन खिलजी किया। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है आपका, ये जो है देखिए, अब यहाँ पे जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, जो रेवेन्यू कलेक्शन का इंचार्ज था दिल्ली सल्तनत में, उसको क्या बोलते थे, तो उसको अमीर बोलते थे। ये सीधे पूछा हुआ क्वेश्चन, यूपीएससी में पूछा हुआ। तो इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन जो था वो कौन था, उसको दिल्ली सल्तनत में क्या बोलते थे, तो अमीर बोलते थे। और जो रेवेन्यू कलेक्शन ये जो लगाया था, रेवेन्यू कलेक्शन करने के लिए जो लैंड रेवेन्यू कलेक्शन लगाया था, ये पूरे इंटायर एम्पायर में नहीं लगाया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत में लगाया था, वो पूरे इंटायर एम्पायर में नहीं लगाया था, अप टू द दिल्ली तक लगाया था, और दिल्ली के आसपास नियर बाय में लगाया था, ठीक। तो पूरा में नहीं लगाया, ये पूरा स्टेट में, पूरे अपने एम्पायर में नहीं लगाया था, ठीक है। ये चीज इंपोर्टेंट, ये सारे जितना लिखा हुआ है सारा कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है, वही चीज को मैं उठाया हूँ, और किताब और सबका कलेक्शन है ये। अब देखिए, ये लिविंग टैक्सेस जो किया था, इसने इसने टैक्सेस भी लाया, ठीक है। घराई टैक्स लाया, जो कि हॉर्स टैक्स बोलते हैं, हॉर्स पे टैक्स लगा दिया वो, ठीक, जिसको घराई टैक्स बोलते हैं। और चराई टैक्स लाया। पैस्चूर मतलब ये जो आपका, पैस्चूर मतलब क्या होता है, एक्चुअली जो लैंड ग्रीनरी लैंड है, ठीक है, छोटा छोटा उसमें घास वगैरह या जो खाने लायक है, छोटा छोटा चीजें जो होती है उसमें, तो ग्रीनरी लैंड जो होता है उसी को एक्चुअली पैस्चर बोलते हैं। तो मिल्च एनिमल पे चराई टैक्स जो था वो चरने का ग्रेजिंग टैक्स था, ठीक है। जो भी बेसिकली कौन सा एनिमल का ग्रेजिंग टैक्स था वो, तो मिल्च एनिमल मतलब जिससे हमको दूध मिलता है, जैसे क्या होता है बुफेलो हो गया, कौ वगैरह, गोट वगैरह, तो मिल्च एनिमल पे यानी चराई ग्रेजिंग टैक्स था, और घराई एक हॉर्स टैक्स था, जो कौन लाया था, किसके पीरियड में, तो अलाउद्दीन खिलजी लाया था, ठीक है। तो सीधे ऐसे ही पूछता है, ठीक। तो बाकी आई थिंक मैंने यहाँ सारा कवर कर दिया, आपका यहाँ पे भी कुछ नहीं छूटा ना। अब देखिए, एक्चुअली यहाँ पे ये चीजें आपका हो गया। यहाँ पे यहाँ देखिए, सेपरेटेड किया था रिलीजन को फ्रॉम पॉलिटिक्स से, जो पहला तुर्की सुल्तान था, ये सेपरेट किया था रिलीजन को फ्रॉम पॉलिटिक्स से, कौन, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, तो ये किया था। और इसने बोला भी था कि किंगशिप नो किंगशिप, किंगशिप नो किंगशिप, मतलब किंगशिप जो होता है रिश्तेदारी नहीं देखता है, ठीक है। तो वो एक रिलीजन, ये सारी चीजें, जाति धर्म ये सब नहीं देखता, ठीक। तो ये स्टेटमेंट भी उसने कहा था, प्रोक्लेम्ड किया था। तो किंगशिप मतलब बीइंग किंग, तो बीइंग किंग होते हुए, बीइंग किंग, मैं किंग हूं, तो मैं नहीं जानता कोई भाई रिश्तेदारी, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट, तो इस स्टेटमेंट से ये सारा स्टेटमेंट भी आपको कनेक्ट हो रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में आपका अमीर खुसरो भी रहता था। अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में कौन रहता था, अमीर खुसरो, और भी कोर्ट में रहता था, बताया था आपको। और जितना एक अलग से जब अमीर खुसरो लेंगे तो उसको बताएंगे किसके कोर्ट में रहता था, और इसके बारे में बहुत कुछ जानना, अलग से लेके टॉपिक बताएंगे। और ये देखिए, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के कोर्ट में भी आपका अमीर खुसरो रहता था। अलाउद्दीन खिलजी जो टाइटल लिया था, अलेक्जेंडर II का टाइटल इसको मिला, ठीक है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, इसी को बोलते हैं, इसी का टाइटल है अलेक्जेंडर II। फिर सिकंदर सानी, देखिए यहाँ 2 है, अलेक्जेंडर II है, ठीक। सिकंदर सानी या सिकंदर II सानी, सब इसी को बोलते हैं। ये सब, ये 2 इंपोर्टेंट है टाइटल। बाकी ये यमीनु खिलाफत का भी टाइटल लिया था, और नसरी मिर उल मोमिनीन का भी टाइटल इसने लिया है। तो बेसिकली आपका ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारा टाइटल इसने लिया। बाकी आपका खिलजी डायनेस्टी शॉर्टेस्ट रूलिंग, मतलब पूरा दिल्ली सल्तनत में कौन सा डायनेस्टी सबसे शॉर्टेस्ट रूलिंग पीरियड रहा किसका, तो ये रहा खिलजी डायनेस्टी का, जो कि मैंने आपको पहले भी इंडिकेट किया था। तो अभी खिलजी डायनेस्टी चल रहा है, इसलिए मैंने इसको इंडिकेट करके यहाँ पे रखा है, ताकि आपको हाईलाइटेड होते रहे ब्रेन में। बाकी ये सारा मैंने क्लियर किया, होप आपको समझ में आया होगा।